सादर नमन। मुझे सौभाग्य है कि मुझे एक मंत्र की व्याख्या करने के लिए कहा गया। हम वेद की बात करें और महर्षि दयानंद को स्मरण ना करें तो ये तो संभव नहीं है। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि यदि देव दयानंद देह है तो उनकी आत्मा वेद है। यह इसलिए मैं कह रही हूं कि महर्षि दयानंद ने ही हमें इस योग्य बनाया, ये सुअवसर प्रदान किया कि हम ईश्वरीय ज्ञान वेद को पढ़ सकें, वेद को अपने हाथ में लेकर बैठ सकें, उसका ज्ञान थोड़ा बहुत प्राप्त कर सकें। क्योंकि महर्षि देव दयानंद से पूर्व वेद जो है वैदिक और संस्कृत साहित्य के विशाल अंबार के सबसे नीचे की सतह में पड़े थे। इस स्थिति को महर्षि दयानंद ने एक ही दृष्टि में भांप लिया और महर्षि ने इस स्थिति को पलट दिया, और जो ऊपर था वह नीचे चला गया और जो नीचे था वो अब हमें प्राप्त है, ऊपर है। वेद ऊपर आ गया है। महर्षि के कारण ही हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम वैदिक सिद्धांतों को जान रहे हैं, जान पा रहे हैं, धीरे धीरे जानने का प्रयास कर रहे हैं। आइए स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सभी लोग नेत्र बंद करके परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करेंगे, नमन करेंगे। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आइए थोड़ा सा स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय के लिए कहा है कि स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन हमें स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। और स्वाध्याय किसे कहते हैं? वैदिक ग्रंथों को, आर्ष ग्रंथों को पढ़ना। ये नहीं कोई भी पुस्तक मिली और उसको हमने पढ़ लिया, ऐसा नहीं। तो मंत्र पाठ करेंगे। मेरा वैसे तो प्रयास ये रहता है कि जो सभी लोग मंत्र बोलें। छोटा सा मंत्र है, मैं थोड़ा थोड़ा बोलूंगी, आप लोग प्रयास कीजिए, जुड़ने का प्रयास करेंगे। ओम बालाद एकम अणिकस अणियस्कम। बोलिए, ओम बालाद एकम अणियस्कम उत एकम नैव दृश्यते। उत एकम नैव दृश्यते ततः परिषस्व जीयसि। ततः परिषस्व जीयसि देवता सा मम प्रिया। देवता सा मम प्रिया। ये कहते हैं। मंत्र बोलने के पश्चात दीदी आप ओम बोलते हैं। अब मैं नहीं कह सकती ये मिथ्या धारणा है या सत्य है कि आपके भीतर वो ज्ञान ठहर जाता है। ये वेद मंत्र अथर्ववेद का है, 10वें कांड का 8वां सूक्त और 25वां मंत्र। मंत्र को शीर्षक दिया गया है एक अणु, दूसरी अदृश्य सी और तीसरी इनमें व्याप्त। 3 सत्ताएं हैं जिस पर वैदिक सिद्धांत खड़ा है, काम करता है। उन 3 सत्ताओं को हमें अवश्य जानना चाहिए, तभी हम ईश्वर की ओर आगे बढ़ पाएंगे। हमने अभी जो मंत्र पढ़ा उसका पदार्थ हम देख लेते हैं। यदि हम पदार्थ नहीं देखेंगे तो मंत्र के साथ जोड़ नहीं पाएंगे। बालाद, बाल के जो अग्रभाग होता है उसके ऊपर उससे भी एकम, एक वस्तु, अण्यस्कम
सूक्ष्मतम है। और एकम दूसरी क्या है? दूसरी तो न नहीं की तरह है, अर्थात वो हमें दिखाई नहीं देती है। दृश्यते दिखाई देती है। ततः उन दोनों से अलग तीसरी वस्तु है, एक और वस्तु है। तीन वस्तुओं की हमने बात की, तीन सत्ताएं हैं, तो तीसरी दोनों से अलग तीसरी वस्तु है जो उन दोनों का आलिंगन किया हुआ जिसने, वह देवता दिव्य गुणों वाली है, वस्तु है। वह मेरी प्रिय है और नहीं है तो होनी चाहिए, ऐसी हम प्रार्थना करें। तो एकम एक पुरुष है। जीवात्मा को पुरुष कहा है। अक्सर भ्रम होता है कि पुरुष क्यों कहा, तो पुरुष हम लोग सामान्य भाषा में मेल पुरुषों के लिए लेते हैं जो, लेकिन पुरुष महिलाओं के लिए भी है। क्यों? जो पुरी में निवास करे उसको पुरुष कहते हैं। उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों आ जाते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा व्यापक दृष्टि से देखते हुए चलेंगे। एक वस्तु अणिकस्य है, अणियस्कम बहुत छोटी है, बहुत सूक्ष्म है, और दूसरी जो है वो नहीं के समान है। छोटी क्यों कहा? प्रकृति को कहा छोटी। क्यों कहा? क्योंकि प्रकृति जो हम इसे देखते हैं ये प्रकृति नहीं है, ये सृष्टि है। प्रकृति को प्रधान भी कहा है दर्शनों में, और प्रकृति तो कहा ही है। तो प्रकृति का अभिप्राय क्या है? प्रकृति है सत्व रजतम। सत्व रजतम हमें दिखाई नहीं देते, तो इसलिए कहा वो सूक्ष्मतम है। दिखाई देते हैं कब? जब हम समाधि की अवस्था में, ध्यान की उन्नत अवस्था में जाते हैं, तब हमें वो दिखाई देते हैं। दूसरी वस्तु जीवात्मा। जीवात्मा तो कह दिया कि नहीं की तरह है, जैसे है ही नहीं। वो क्यों कहा कि नहीं की तरह है? वो है ही नहीं, क्योंकि हम जब किसी व्यक्ति को ना आवाज लगाते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो कहा रामलाल आओ, तो वो एक 6 फीट का या 5.5 फीट का जो शरीर है उसी को मैं समझता है, लेकिन वो मैं नहीं हूं। मैं सर्वथा इस शरीर से भिन्न हूं। शरीर जड़ है, मैं चेतन आत्मा हूं, और वो दिखाई तो नहीं देती है। बहुत शरीरों से निकल कर जाती है, बहुत शरीरों में आती है गर्भावस्था में, तो वो दिखाई नहीं देती है। इसलिए उसको कह दिया वो नहीं की तरह है, ऐसा लगता है जैसे है ही नहीं। ततः उन दोनों से अलग एक वस्तु और है। तीन सत्ताएं हैं, दो सत्ताओं की हमने बात की। तीसरी सत्ता है परमात्मा की सत्ता। और वो कैसी है? उपनिषद में भी कहा कि अनुप्रविश्यति, जब वो आत्मा गर्भ में प्रविष्ट होती है। जन्म किसे कहते हैं? जीवात्मा का शरीर के साथ संयोग हो जाना, ये जन्म है। और जीवात्मा का शरीर को छोड़कर चले जाना, ये मृत्यु है। तो मानो वो उसका आलिंगन किए हुए, हमें ऐसा लगता है कि जीवात्मा चली गई, लेकिन वो ईश्वर की व्यवस्था से ईश्वर के साथ ही जाती है। ईश्वर ही उसको, कोई यमराज नहीं है कि वो उसको लेकर जा रहा है। ईश्वर ही की व्यवस्था है, उस व्यवस्था से वो आत्मा आई और आत्मा चली भी गई। ये हमें जब किसी का जन्म होता है तभी पता चल जाता है कि उसकी मृत्यु भी अवश्यम भावी है। कोई भी व्यक्ति, कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो उत्पन्न हुआ हो और फिर समाप्त ना हुआ हो। लेकिन जीवात्मा तो समाप्त नहीं होती है, इसीलिए कहा कि वो नहीं की तरह है। उसको हम समझ ही नहीं पाते, देख तो पाते ही नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा उतना स्वाध्याय नहीं है, उतना हम ग्रंथों के गहराई में नहीं जा पाते हैं, उतना विद्वानों को नहीं सुन पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, तो वो चीज हमें ऐसा लगता है कि है ही नहीं। फिर कुछ लोग ईश्वर को भी ऐसा समझते हैं, और फिर कहा परिशस्व जीयसी, ईश्वर क्या है? उन दोनों का, मानो किसका? प्रकृति का और जीवात्मा का आलिंगन किया हुआ है, वो उसको छोड़ता ही नहीं है। दिव्य गुणों वाली वस्तु है। कौन? परमपिता परमेश्वर। उसके गुण दिव्य हैं और हम उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं, संध्या करते हैं।
इसीलिए करते हैं कि उसके वो दिव्य गुण थोड़े थोड़े हम में आ जाएं और हम उसके जैसे थोड़ा सा व्यवहार करें, क्योंकि ईश्वर उन्हीं को स्नेह करता है जो ईश्वर की तरह थोड़ा थोड़ा होने लगता है। इस ब्रह्मांड में हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है या जिसका हम अनुमान लगाते हैं, संभवतः ईश्वर ऐसा होगा, संभवतः ऐसा होगा, लेकिन अनुमान ही लगाते हैं। पढ़ते भी हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें केवल 3 वस्तुएं हैं। प्रकृति की बात हम पहले करेंगे। प्रकृति 3 वस्तुओं का समूह है। क्या है वो 3 वस्तुएं? सत्व, रज और तम। जब शरीर का पोस्टमार्टम होता है तो उसमें हम कितना भी ढूंढें, वो सत्व, रज, तम हमें दिखाई नहीं देते। किसी भी डॉक्टर को, किसी भी वैज्ञानिक को इसका ज्ञान नहीं हो पाता। चौथी वस्तु नहीं है, इन 3 वस्तुओं का समूह ही प्रकृति है। और ईश्वर की व्यवस्था से ये जब अपने मूल स्वरूप में होती है प्रकृति, यानी कि सत्व, रजतम, इनका जो स्वभाव है मिलकर रहने का नहीं है, ये अलग अलग रहना चाहते हैं। ये आप लोग अपने जीवन में समझ सकते हैं। कैसे? जब हमारा स्वाध्याय का मन करता है, जब हम स्वाध्याय करना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, ध्यान उपासना करना चाहते हैं, तो हमें आलस्य नहीं आता। इसका मतलब तमोगुण कम है। हमें उसको छोड़कर कहीं और भी जाने की इच्छा नहीं होती कि भाई यज्ञ छोड़ दो, चलो मार्केट चलते हैं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब रजोगुण भी नहीं है। रजोगुण का स्वभाव है गति करना, तमोगुण का स्वभाव है विश्राम करना, आराम करना। इन 3 पदार्थ और सत्वगुण यानी कि श्रेष्ठ कार्य करने की ओर हमें प्रेरित करना, ये सत्वगुण का काम है। अब उस प्रकृति के हमने 3 भाग तो समझे। इन 3 भाग वाली प्रकृति से ही ईश्वर ने ईक्षण किया। ईश्वर की इच्छा को उपनिषदों ने, दर्शनों ने ईक्षण कहा। ईश्वर इच्छा करे कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, यानी कि जैसे हमारा दिन होता है, हम कार्य करते हैं, 12 घंटे की रात्रि होती है, हम सो जाते हैं और सोते हुए हम विश्राम करते हैं, शरीर को पूरा आराम मिलता है और अगले दिन फिर कार्य करने के लिए तैयार होता है। इसी प्रकार ईश्वर का ब्रह्म दिन है जो अब चल रहा है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का, और ईश्वर की ब्रह्म रात्रि भी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की होती है। उस समय ये प्रकृति अपने मूल स्वभाव में लौट जाती है, यानी कि सत्व, रज, तम इस आकाश में, पूरा जो आकाश, आकाश कहते हैं खाली स्थान को, इस आकाश में वो विराजमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। इन्हीं से ईश्वर जब कहता है मैं एक से अनेक हो जाऊं, और इस सृष्टि को निर्माण करने का विचार ईश्वर के मन में आता है, ईश्वर इच्छा भी करता है, तो तब इस सृष्टि का निर्माण होना आरंभ हो जाता है। कैसे होता है आरंभ? सबसे पहला तत्व बनता है महतत्व। ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसको हम यही सूक्ष्मता से समझकर आगे चलेंगे। वो होता है महतत्व यानी कि बुद्धि। उसके बाद बनाता है अहंकार, जिससे कि मेरा अस्तित्व, अहंकार वो नहीं घमंड वाला, मेरा अस्तित्व पता हो, मैं हूं। जब आपने कहा, मेरा नाम लिया, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे बुलाया जा रहा है, ये अहंकार है। मैंने अपने आप को जाना और मैंने आपके सामने मैं प्रस्तुत हुई। इसके बाद बनाते हैं मन। हम मन को बहुत कोसते हैं, मन चोर, मन चंचल, मन पता नहीं कैसा कैसा, लेकिन एक बात समझने की है, मन में अधिकतम सत्व गुण है। रजोगुण भी, किसी भी पदार्थ में तीनों गुण होने अत्यंत आवश्यक हैं। वो कम अधिक होते रहे वो एक अलग बात है। मुख्यतः सत्व गुण है और रजोगुण, तमोगुण कम है, क्योंकि उसका कार्य ऐसा है। दूसरी बात हम यह समझेंगे, ये सभी पदार्थ जड़ हैं, प्रकृति भी जड़ है, उनमें इच्छा नहीं होती है। वो एक ईश्वर की व्यवस्था से मुझ जीवात्मा के लिए, हम सभी की जीवात्माओं के लिए कार्य करते हैं। और उसके बाद जो है इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, ये 11 तत्व बने, और उसके पश्चात 5 तन्मात्राएं बनी। जब तक तन्मात्राएं बनी ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। उसके पश्चात 5 महाभूत बनते हैं, और वो 5 महाभूत के पश्चात ये सृष्टि दिखने योग्य होती है, तब ये दिखने लगती है।
उन 5 महाभूतों से इसीलिए कह दिया जाता है कि मरने के पश्चात ये शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया, उन 5 तत्वों में। लेकिन आत्मा नहीं जलता। जब शरीर को जलाते हैं, आत्मा 18 तत्वों को लेकर शरीर से बाहर चला जाता है। कब तक? जब तक प्रलय ना हो। 2 तरह की प्रलय होती है, खंड प्रलय और अखंड प्रलय। जब अखंड प्रलय होती है, उसमें सूर्य, चंद्रमा, जितने भी तारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र हैं, ये नहीं रहते। और उस अंधकार ही अंधकार, और ये सत्व रजतम अपने मूल, इसी को कहते हैं ईश्वर ने प्रलय कर दी। क्योंकि इस सृष्टि का हर जो भी चीज उत्पन्न होती है, उसके नाश का एक समय होता है, उसके बाद फिर वो उत्पन्न होती है। और ये इसीलिए कहा इसको प्रवाह से अनादि सृष्टि। इसके बाद बनते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व हैं जो ये शरीर मृत्यु के पश्चात उन 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। आत्मा उन 18 तत्वों के साथ फिर एक नया शरीर प्राप्त करती है, फिर एक नया जीवन, एक नया सृजन होता है। अब हम जानेंगे 3 तत्व। प्रकृति के विषय में हमने जाना। ब्रह्मांड में दूसरी वस्तु है जीवात्मा। ईश्वर हो बनाने वाला, ईश्वर है निमित्त कारण, प्रकृति है उपादान कारण। ईश्वर, प्रकृति ना हो, सत्व स्तंभ ना हो, तो वो कुछ नहीं बना सकता। हम किचन में जाएं और आटा, तेल, दाल, चावल सब कुछ रखा है, बनाने वाला नहीं है तो खाना किचन में नहीं बनेगा। और बनाने वाला है, किचन भी है, सामान नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, गैस नहीं है, चूल्हा नहीं है, तो भी खाना नहीं बनेगा। अब आवश्यकता हुई, खाना बनाने वाला भी है, उपादान कारण भी है, बनाने का सामान भी है, लेकिन खाना किसके लिए बनेगा? वो है हम जीवात्माएं। ये सृष्टि का जो सृजन किया, ये निर्माण किया, ये हमारे शुभ अशुभ कर्मों के कारण इस सृष्टि का सृजन होता है, इसको भोगते हैं। हमारा जन्म क्यों हुआ? हमारा जन्म हुआ, 2 कारण हैं जिसलिए हम जन्म लेते हैं। उन कारणों को हम समझते नहीं हैं। ये मंत्र उन्हीं कारणों को हमें समझाने का प्रयास कर रहा है। हम जन्म लेते हैं, भोग और अपवर्ग, 2 शब्द हैं, केवल 2 ही रीजन है जन्म के। भोग यानी कि इस सृष्टि को बना दिया ईश्वर ने, इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, हमारे शरीर भी बहुत सुंदर बनाए हैं और उनके कार्य भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन भोगा सृष्टि को, इसी को अपना लक्ष्य बना लिया कि बस जन्म ले लिया, बहुत सारी कारें खरीद ली, बहुत सारे बंगले बना लिए और बहुत अच्छी संतानें हो गई और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सारा धन ऐश्वर्य हमारे पास है और इति श्री जीवन हमारा यही लक्ष्य था, यही हमने प्राप्त कर लिया। लेकिन यही हम छोटी सी गलती पर होते हैं। क्या? कि ये मनुष्य शरीर हमें मिला हमारे बहुत सारे पुण्य कर्मों के आधार पर। मुझे समय बता दीजिएगा, मैं इसको वहीं विराम कर दूंगी, विषय थोड़ा सा लंबा है। तो हमें 1 बजे तक दे। अच्छा, ठीक है, तो धन्यवाद। तो हमें जन्म मिला, भोग और अपवर्ग, इस सृष्टि का भोग करें, ये हमारे लिए बनी है। धन ईश्वर ने, वेद आप पढ़ते जाइए, हर जगह कहा रईनाम रईनाम, धन ऐश्वर्य को प्राप्त करो, लेकिन कैसे? धर्म पूर्वक। और उसको प्राप्त करते हुए फिर क्या करो? थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करो। कैसे? अपवर्ग के चलो। अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को, ईश्वर के। एक, हम घर से चलते हैं, वॉक करने निकले, सुबह घूम रहे हैं, बार बार एक के बाद 2 चक्कर 3 चक्कर, जितनी हमारी सामर्थ्य है। लेकिन उसके बाद हम कहाँ जाते हैं? फिर क्या लगता है कि अब वॉक पूरी हो गई, अब कहाँ चलें? घर चलें। हमारा घर कहाँ है? मोक्ष में, ईश्वर के पास। ईश्वर आनंद स्वरूप है। जीवात्मा के पास सत्ता है, उसका अस्तित्व तो है, चेतन भी है, चित्त है, चेतन है, लेकिन सुख नहीं है। हम सुख के लिए भागते हैं, गर्मी लगी एसी खरीद लाए, ठंड लगी हीटर खरीद लिया, मन नहीं लगा मॉल चले गए, कहीं घूमने चले गए, रिश्तेदारों के चले गए, फोन कर लिया, टीवी देख लिया। लेकिन ये सब क्यों करते हैं? सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन अब सुख को हम 2 भाग में बांटेंगे, आनंद और सुख। सुख शरीर को प्राप्त होता है, शरीर के इंद्रियों को और शरीर को।
और आनंद किसके लिए है? ईश्वर को क्या कहा है? आनंद स्वरूप। वो आनंद स्वरूप है, उसके पास ना तो वो सत्ता भी है उसकी, सत कहते हैं ना, सच्चिदानंद। तो इस शब्द को 3 भागों में विभक्त कर दें, सत, चित और आनंद। तो प्रकृति सत है, उसके पास ज्ञान नहीं है, सुख तो है, उसके पास ज्ञान नहीं है, चेतन नहीं है, वो जड़ है। उसके बाद आया जीवात्मा, वो सत्ता भी है उसकी और वो आनंद स्वरूप, चेतन स्वरूप भी है। वो वही 2 पदार्थों पर रुक गया आकर। इसके पश्चात ईश्वर, वो सत भी है, चित भी है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। अब हम ये नहीं समझ पाते हमें आनंद कहाँ प्राप्त होगा जाकर। सुख तो मिल जाता है, पैसे खर्चे, हमने सामान खरीदा और हमने सुख को प्राप्त कर लिया, लेकिन आत्मा तो हमारा तृप्त नहीं हुआ। हमारे से मतलब ये कहने के लिए कहा जाता है, वैसे तो मैं ही आत्मा हूँ, जो मैं बोल रही हूँ यही आत्मा है। आत्मा को सुख नहीं प्राप्त हुआ, उसके लिए क्या करना चाहिए? आप कभी देखें, यदि हम ध्यान में बैठते हैं और ध्यान लग गया, हमें लगाना आ गया, ईश्वर से जुड़ना आ गया, तो हमें तब आनंद की प्राप्ति होती है। और ईश्वर ने ये सैंपल के रूप में हर व्यक्ति को, वो कितना भी गरीब हो, मजदूर हो, राजा हो, सबको वो आनंद का एक बार सुख जरूर चखा दिया। कैसे? जब हम गहरी नींद में सोते हैं, कभी कभी होता है ना कि आज बहुत अच्छी नींद आई, आज कोई स्वप्न नहीं आया, तब स्वप्न नहीं आते, और उसे कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। उस अवस्था में जो सुख प्राप्त होता है वही आनंद है, वही सुख ईश्वर के सानिध्य में प्राप्त होता है। उसको प्राप्त करने की बात हर मंत्र, हर वेद कहता है। तो कहा, ब्रह्मांड की दूसरी वस्तु को हमने जाना, जीवात्मा को, जो प्रकृति, जो सृष्टि बनी हमारे लिए, कितना गौरवशाली है हम कि ईश्वर हर पल हमारे लिए काम करता है। और किस लिए? कि हम सुखी हो जाएं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हम सुखी हो नहीं पाते, यहाँ वहां इधर उधर सुख को ढूंढते फिरते हैं। एक देशी है। तो इसके पश्चात हम चलते हैं ईश्वर के पास। वह जीव जो है, जीवात्मा स्वयं मरता जीता नहीं। थोड़ी सी बात को और इसको लेंगे कि वो स्वयं मरता जीता नहीं है, किंतु इसके क्या होते हैं? शरीर बिगड़ते हैं और बनते हैं। इसको कहते हैं विकार आना। जो प्रकृति बनती है, सृष्टि, इसको भी विकार कहते हैं। विकार आना, परिवर्तन आना। तो जीवात्मा में तो विकार नहीं आते। कहाँ आए विकार? शरीर में। शरीर मिला, बड़ा हुआ धीरे धीरे, और फिर वृद्धावस्था को आकर समाप्त हो गया। फिर एक नए शरीर की तैयारी करता है। तो नए नए शरीरों को धारण करता रहता है। इसी को मृत्यु कहते हैं, इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। जीव में प्रकृति के समान जड़ता नहीं है, अपितु चेतनता है। किंतु चेतनता होते हुए भी इसमें आनंद का गुण नहीं है। प्राकृतिक पदार्थों में सुख गुण है, आनंद गुण उनमें भी नहीं है। प्राकृतिक पदार्थों से जो हमें सुख मिलता है वो मिश्रित सुख है। कुछ दुख मिलेंगे, इसका रेशो है 4 और 1। 4 दुख मिलेंगे, उसके पश्चात 1 सुख मिलता है और हम उसमें बड़े लीन हो जाते हैं, हमें अच्छा लगता है और फिर हम सुख की तलाश में घूमते रहते हैं। तीसरी वस्तु है ब्रह्मांड में ईश्वर। हमने 2 चीजों को जाना, प्रकृति को और जीवात्मा को। तीसरी वस्तु है ब्रह्मांड में ईश्वर। वह चेतन है और सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है। उपनिषद ने तो ये कह दिया, मानो सूर्य और चंद्रमा उसकी आंखें हैं और पूरा ब्रह्मांड उसका शरीर है, पृथ्वी मानो उसके पैर हैं। लेकिन ये समझाने के लिए ईश्वर का कोई शरीर नहीं होता, क्योंकि जितना विशाल, जितना विराट ईश्वर है, उतना बड़ा ना तो हम मूर्ति बना सकते हैं, ना कोई चित्र बना सकते हैं, ना कोई शरीर बना सकते हैं। तो प्राकृतिक पदार्थों को और जीवों को उसने व्यापा हुआ, हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे, वो उसका गर्भ है जिसमें ये पूरा ब्रह्मांड समाहित है, उसके अंदर सुरक्षित है। और ईश्वर सबके भीतर है। इसको समझें तो कैसे? थोड़ी जटिल बात है। एक बर्तन लें, कल्पना कीजिए कि उसमें पानी है, बर्तन में बाल्टी है या कुछ भी है, उसमें थोड़ी सी रुई डाल दीजिए, रुई के टुकड़े। उन रुई के अंदर भी पानी होगा और बाहर भी पानी होगा।
ठीक यही स्थिति से ईश्वर हमारे साथ हर स्थान पर जुड़ा हुआ है। हमारे सुख और दुख का वो, दुख का कैसे, दुख तो किए हुए हमारे ही हैं, उसके फल वो हमें प्रदान करता है। ईश्वर 5 काम करता है, उस 5 काम के अलावा वो कुछ भी नहीं करता। और जो उसने काम हमें सौंप दिए करने के लिए, उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करता, केवल प्रेरणा से वो हस्तक्षेप करता है। कैसे? भय शंका लज्जा। महर्षि दयानंद ने कहा, भय शंका लज्जा से ईश्वर हर समय हमें प्रेरणा कर रहा होता है, लेकिन हम इतने शोरगुल में हैं, हम उन प्रेरणाओं को सुन नहीं पाते, और सुन पाते हैं तो समझ नहीं पाते। तो प्रयास करें, हम कभी कभी मौन में रहने का प्रयास करें और ईश्वर के संदेशों को सुने, उन्हें समझने का प्रयास करें। और ईश्वर इस सृष्टि का सृजन करता है, समय आने पर इसका नाश करता है। ईश्वर निराकार है, इसीलिए वो कण कण में व्यापक है। हर वस्तु के भीतर उसने किसी भी वस्तु को बनाकर छोड़ नहीं दिया। जैसे एक माँ एक शिशु को जन्म देती है, जन्म देने के बाद वो सारे काम करती है, लेकिन उसका शिशु की ओर पूरा ध्यान होता है। इसी तरह से ईश्वर का हमारी ओर पूरा ध्यान है। वो हमें सचेत करता है कि गलत काम मत करो, लेकिन हम नहीं सचेत होते। हम एक बात मैं और बता देना चाहती हूँ, उसके बिना ये जो व्याख्या है पूरी नहीं होगी। हम 3 तरह से कार्य करते हैं। कैसे? मानसिक रूप से, वाचिक रूप से और शारीरिक रूप से। मानसिक रूप से जो कार्य करते हैं उनके तो अंबार हमने बना रखे हैं, पर्वत के पर्वत खड़े किए हुए हैं, क्योंकि शरीर से कुछ हम नहीं करते, आजकल थोड़े सभ्य हो गए हैं। वाणी से भी अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो कोई टोक देगा कि आपने ये बात कड़वा बोल गए, आपने अच्छा नहीं बोला, थोड़ा मधुरता से कह देते। लेकिन जो मन में विचार करते हैं, हम किसी का बुरा सोच लेते हैं गलती से भी, तो वो हमारा कर्म बन जाता है। लेकिन कर्म कब बनता है? जब तक हम सोच रहे हैं संकल्प विकल्प, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, तब तक वो कर्म नहीं बना। कर्म कब बना? जब बुद्धि ने उस पर स्टैंप लगा दी कि हाँ अब करना है। एक व्यक्ति है, वो सोचता है आज 4 बजे जाकर मुझे चोरी करनी है, और जब तक वो सोच रहा है चोरी करूं या ना करूं, तो उसका कर्म नहीं बना। लेकिन जिस पल उसने ये सोच लिया कि हाँ 4 बजे करनी ही है, तो उसका मानसिक कर्म बन गया। तो हम सोच विचार कर विचार करें, विचार भी हम अंधाधुंध ना करें। कभी कभी होता है किसी व्यक्ति को हम सामने कुछ नहीं कह पाते और उसके विषय में सोचते हैं कि उसके विषय में हम बुरा सोच लेते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो ईश्वर उन कर्मों के फल हमें देता है, हम कभी भी बचते नहीं हैं ईश्वर से। जैसे होता है ना सीसीटीवी कैमरा, उसकी जब उसके हम कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन अगर हमें पता है कि हम सीसीटीवी कैमरे की रेंज में हैं, तो हम थोड़ा सतर्क हो जाते हैं। और ईश्वर का कैमरा तो हर समय लगा हुआ है, उस कैमरे से हम सतर्क रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम एक बार मंत्र का उच्चारण पुनः करेंगे और फिर हम इस बात को यहीं समाप्त करेंगे। ॐ बालादेकम् अणियस्कम् उत उत अणियस्कम् उतैकं नैव दृश्यते ततः परिष्वजीयसि देवता सा मम प्रिया परिष्वजीयसि देवता सा मम प्रिया। सभी को नमस्ते जी। विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस योग्य समझा। सभी का बहुत सरल भाषा में, बहुत सुंदर दीदी, आपने सरल शब्दों में ईश्वर, जीव और प्रकृति के बारे में जो हमें समझाया कि ईश्वर एक सच्चिदानंद है, उसकी खोज में